इधर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोरोना वायरस वैक्सीन देने के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की है। कोरोना के खिलाफ भारत देश के साथ साथ पड़ोसियों की भी मदद कर रहा है। 16 जनवरी से देश में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके साथ ही भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को भी कोरोना वैक्सीन दे रहा है। भारत से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाने के बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। पीएम ओली ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत ने नेपाल को 10 लाख कोरोना की वैक्सीन दी है। भारत नेपाल की मदद ऐसे वक्त में कर रहा है जब दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से सीमा विवाद को लेकर संबंधों में खटास आई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। असम के तेजपुर में यह दीक्षांत समारोह है, जहां पर वो संबोधन भी करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। साल 2020 में उत्तीर्ण छात्रों को ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करेंगे। कॉन्वोकेशन सेरेमनी में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया गया है। फिर रिसर्च और मेधावी स्टूडेंट ही अपनी डिग्रियां और गोल्ड मेडल लेने के लिए मौजूद रहेंगे। बाकी छात्रों को डिजिटल माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा दिए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में कुल 1218 छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और तेजपुर के सांसद पल्लव लोचन दास इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और अब बात किसानों के आंदोलन की करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज फिर से बातचीत होगी। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान और किसान संगठन अभी भी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र की सरकार कानून में संशोधन का हवाला दे रही है। इस बीच आज किसान संगठन और सरकार के बीच फिर से बातचीत होगी। किसान संगठन और सरकार के बीच आज बातचीत होगी। किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होगी। दोपहर में दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत होनी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने बैठेंगे। इससे पहले 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरह से बातचीत का नतीजा नहीं निकल पाया है। फिलहाल किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के 1.5 साल तक स्थगित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान 59 दिन से दिल्ली के सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सरकार की तरफ से अस्थायी तौर पर कृषि कानून को स्थगित किए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों के आपस में बैठक करने के बाद प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों ने दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर भी अड़े हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसानों को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। नए कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज फिर से बातचीत होगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है। किसान अभी भी ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर अड़े हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस और किसान में बात नहीं बनी है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस और किसान संगठन के बीच जो बात हुई थी वो बेनतीजा समाप्त हो गई। बैठक के बाद क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र के साथ बैठक के बाद इस मसले पर दिल्ली पुलिस से फिर से बातचीत करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।